इतना तो मानना होगा कि ईरान के पास रीढ़ की हड्डी बची हुई है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद लगातार इजराइल के ऊपर हमले शुरू हो गए। दो तस्वीरें आपको दिखाना बेहद ज़रूरी है। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब तेल अवीव के इलाकों पर लगातार ईरान के मिसाइलों की तरह ने हमला करना शुरू कर दिया तो लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, किस तरह से लोगों में खौफ का मंजर है। यानी कि सिर्फ ईरान के अंदर खौफ का मंजर नहीं है, इजराइल के अंदर भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ईरान ने शुरू कर दिया और अब ये सर्वाइवर की लड़ाई चल चुकी है। दूसरी तरफ एक वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का एक जत्था लगातार इजराइल के इलाकों पर, इजराइल के शहरों पर लगातार हमला कर रहा है और लगातार वहां पर बहुत भयानक तस्वीरें सामने आ रही। उसी बीच एक खबर महत्वपूर्ण ये आ रही है कि इजरायली एयरफोर्स के एक कमांडर टोमर बार की हत्या हो गई है और टोमर बार को ईरान के फोर्सेस ने मार गिराया है। दुबई और अबू धाबी की जो मार्केट है, जो सेंसेक्स है, वो 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। और उसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि हिजबुल्लाह भी अब इजराइल के खिलाफ मैदान में आ चुका है और उसी के देखते हुए हिजबुल्लाह के इलाकों पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। ईरान ने बेरूत में यानी लेबनान में यूएस नेवी बेस पर हमला किया है और ये तमाम तस्वीरें भी आ रही है कि वहां पर यूएस नेवी बेस को लगातार काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जो वॉरशिप है, जो बहरी बेड़ा है, जो अमेरिका का वॉरशिप है अब्राहम लिंकन, उस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमला किया और कहा जा रहा है कि वो अब नॉन ऑपरेशनल हो गए, वो काम करने के लायक नहीं बचे। देश भर में, दुनिया भर में लगातार आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर लोग गुस्से में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के सड़कों पर भी लोगों की नाराजगी दिख रही है। और यह भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के 5 सांसदों ने यह कहा है कि जो वॉर से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ना ही कांग्रेस से पूछा, ना ही सेनेट में अपना प्रस्ताव रखा, तो एक तरह से अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नाराजगी बढ़ती जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले 12 घंटों से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। कई तरह के यूजर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी मार दिया गया है, मगर इसकी अभी तक कोई पुष्टि सामने नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लगातार हमले शुरू हो गए और ईरान ने अपना बदला लेने के लिए, सर्वाइवल लड़ाई के लिए हमले शुरू कर दिए, ये कहां तक पहुंचता है। खाड़ी देशों में लगातार नुकसान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यूएई के प्रिंस के साथ बात की है, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बात की है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दोस्त ईरान के साथ बात नहीं की है। ईरान हमेशा से अपने देश भारत का एक मित्र रहा है, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, मगर इस संकट की घड़ी में ना ही कोई कंसर्न दिखाया जा रहा है और ना ही किसी तरह की कोई बातचीत की जा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जो राज्यसभा की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनके तरफ से कहा गया है कि ये सरकार जो है एक तरफे तरीके से किसी को सपोर्ट कर रही है। अब देखना यह है कि खाड़ी देशों में जिस तरह की माहौल बन रहे उससे कितना और ज्यादा भयानक मंजर होगा या किसी तरह से ये पीस टॉक की तरफ जाएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।